बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब सोच रहे होंगे मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ और ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ। तो जी मैं जो है ना पंजाब जो है ना आई हुई हूँ। और ये पंजाब हम लोग जब रास्ते में थे तो हम यहाँ से इसी टाइम पर गए थे, यानी बाय रोड। तो उस पे गए थे और फिर हम लोग भागलपुर उन्होंने हमें उतारा था। फिर हमने जो है ना रिक्शा करवाया था, जो कि हमें मुल्तान जाना था। तो बस पे भी जा सकते थे, लेकिन जो है ना हम रिक्शा पर गए थे तो हमने कहा कि ये ज़्यादा सही रहेगा। प्राइवेट करवा लिया था और हमने सोचा था कि भाई खुला होगा और थोड़ा एंजॉय भी करते जाएंगे। और माहौल थोड़ा गाड़ी में बंद बंद बैठ बैठ के ना तो थोड़ी तबीयत बच्चों की ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो मौसम भी ठीक था, दिन में थोड़ी हल्की थोड़ी धूप थी और हल्का मतलब ज़्यादा सर्दी नहीं थी। तो और मुझे पंजाब क्यों जाना पड़ा, क्योंकि मेरी दादी जान की ना तबीयत बहुत ही सीरियस है, बहुत ही तबीयत ख़राब है उनकी, बहुत एज हो गई है। और इस वजह से मुझे अपनी दादी के पास जाना पड़ा और मुझे अपनी दादी से बहुत प्यार है। तो फाइनली मैं ना आपको बताऊं कि मैं 8 साल के बाद जो है ना पंजाब जा रही हूँ, और वो भी अपनी दादी अम्मा के लिए। तो ये हम रास्ते में हैं, तो हम इसी टाइम से जो आए थे कराची से भावलपुर तक आए थे। फिर भावलपुर से हमने ये रिक्शा करवाया। तो अभी हम जा रहे हैं मुल्तान की तरफ और ये सारा रास्ते का व्यू है, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जहाँ भी ज़्यादा खेत लगे थे सिर्फ सरसों के साग और ये सब नज़र आ रहा था, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था। और बहुत ही इतने सालों के बाद पंजाब को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे पंजाब जैसा तो ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं है। हम शहरों में रहते हैं और पंजाब को बहुत मिस करते हैं, स्पेशली मैं बहुत मिस करती हूँ। और ये पास गन्ने वाले जा रहे थे, गन्ने लेके बिल्कुल सुकून सा माहौल था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी सालों के बाद पंजाब में आई थी और आप सबने मेरी दादी अम्मा के लिए बहुत दुआ करनी है। आगे भी आपने व्लॉग देखना है, खाली रोड का ही मैंने नहीं आपके साथ शेयर किया। तो और इतने दिन मैंने आपसे व्लॉग शेयर नहीं किया, उसके लिए माजरत। तो ये हम पहुंच चुके हैं, मेरी दादी की बहन थी जहाँ पर दादी उनके पास थी, तो हम दादी के पास पहुंच चुके हैं। क्योंकि दादी को उनकी बहन ने संभाला हुआ था, तो हम उनके घर डायरेक्ट गए हैं। पहले हम मम्मी के घर गए हैं, तो वहाँ हमने सामान वगैरह रखा। फिर हम जो है ना दादी की बहन के घर आए हैं, तो जहाँ पे दादी उनके पास थी, वही अम्मी दादी का ख्याल रख रही थी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर उसके ससुराल वाले भी आ गए थे। और ये है मेरी दादी, जो कि हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बात भी नहीं कर पा रही थी। मेरी तो मेरे से ना अपनी दादी जान की हालत देखी नहीं जा रही थी, बहुत ही यानी कि बात भी नहीं कर रही थी। और फिर मैं बहुत ही, मेरा दिल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। मैं बाहर निकल आई थी और यहाँ बच्चे खेल रहे थे और ये बाहर बाड़ा बना हुआ था और ये नहर थी पानी की, जो घर के बिल्कुल सामने है। और कभी कभी ऊंची भी बह रही होती है उन्होंने बताया है, लेकिन आज इसका पानी कम था। और ये दोपहर से 4-5 का टाइम हो चुका था, क्योंकि हमें गाड़ी ने हमें बहुत ही लेट पहुंचाया था। तो ये देखें, ये पानी बिल्कुल साफ़ होता है, यहाँ बैठ के लेडीज़ जो है ना कपड़े धोते हैं, बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, तो ये मतलब डेंजर नहीं है। और बहुत अच्छा माहौल था और मेरे बच्चों ने आकर यहाँ पर तो बहुत ही इंजॉय कर लिया। आते ही मट्टी में घुस गए, जैसे मट्टी इन्होंने पहली फर्स्ट टाइम ही देखी है, क्योंकि जब से ये पैदा हुए तो मैं पंजाब इनको लेकर ही नहीं गई थी, तो फर्स्ट टाइम ही। और बहुत ही हैदर ने अमन ने कपड़ों का अशर नशर कर लिया था। तो यहाँ पर जी अम्मी अब्बू और सारे मीटिंग कर रहे थे कि भाई दादी को लेकर जाएं अपने साथ, लेकिन मेरी फूफी लोग कह रहे थे कि नहीं हम लेके जाएंगे अपने साथ। अब्बू बोल रहे थे नहीं मैं अपने घर लेके जाऊंगा। तो बस ये सब इनकी बहस चल रही थी। तो यहाँ दादी की बहन की जो बेटी थी ना, वो मुझे ले गई थी, यानी कि मेरी फूफो,
कि आओ मेरा घर, मेरा कमरा देखो, मैंने अलग से बनवाया है। तो ये उनका रूम था। तो यहाँ पर बैठे थे मामू और उनकी फैमिली, यानी कि मेरे मामू मम्मी के भाई जो है ना वो भी आए थे, क्योंकि जो मेरी पुप्पी है ना वो अब अम्मी अब्बू का बड़ा सट्टा है। तो फिर वो तो मेरी पुप्पी की मेरी दादी जो ना अम्मी हैं, तो फिर उनको भी आना पड़ा। तो वो भी हाँ उसी टाइम पहुँचे और हम भी 5 मिनट बाद हम भी पहुँच गए थे। उनको भी वैन छोड़ के जा रही थी तो हम भी आ गए थे। तो ये इनका जो है ना छोटा सा लगता है सामान रखने वाला छोटा सा स्टोर रूम बना होता है। जो भी इनका एक्स्ट्रा सामान होता है वो इधर रख देते हैं। तो ये मैं उनके घर का व्यू दिखा रही थी। तो ये इनके दरख्त हैं। और आप यकीन माने पंजाब में कह रहे हैं कि इतनी ठंड पड़ी थी कि भाई हम सारा दिन निकल नहीं पाते थे कमरों से, और ठंड की वजह से जो है दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हैं। और मैंने कितने वीडियो वगैरह इतनी बनाई थी, रास्ते में काफ़ी ऐसे दरख्त थे जिनके ऊपर पत्ते थे ही नहीं। और अलीना और अमन काफ़ी जो है ना यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बड़े वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे। मामू यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ अलग बैठे हुए थे। फूफियाँ मान नहीं रही थी कि आप कराची में रहे हो, आपने अम्मा की खिदमत नहीं की है, ये वो काफ़ी बहसबाजी इनके बीच में चल रही थी। तो हम अभी ले जाएंगे, अब्बू बोल रहे थे मैं ले जाऊँगा, तो ये बातें हो रही थी। तो ये है इनकी किचन, खाना जहाँ पे बनता है। अभी इनका हम सब आए तो उन्होंने नाश्ता वाश्ता बनाया है, तो अभी वहाँ बैठे हुए तो उन्होंने सफाई नहीं की थी। मैंने फिर भी रिकॉर्ड कर ली थी। ये इन्होंने दीवारें वगैरह इस तरह से की हुई हैं। ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जलाने के लिए, जो भी आई थिंक ये इस तरह का होता है तो ये जला लेते हैं। गांव की ज़िंदगी तो इस तरह से होती है। तो जो ज़्यादा लकड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये अगर गन्नों वालों से फ्री में मिल जाते हैं तो ये जला लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पंजाब के अभी भी व्लॉग हैं जो रोज़ाना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने ज़रूर वॉच करना है।